प्रातः क्लास चल रहा था 30 अक्टूबर 1966 रविवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि त्रेता में सीता और राम का राज्य था। ये कब था? कहते हैं त्रेता में था। और त्रेता कब था? इनको त्रेता में राज्य कैसे मिला? फिर बाद में इनका राज्य कहाँ चला गया? बेचारे मनुष्य कोई भी नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है रचना। किसकी रचना? भगवान आकर के नर से नारायण बनाते हैं। नारायण का राज्य सतयुग में था। तो नारायण को राज्य सतयुग में किसने दिया? जरूर कहेंगे भगवान ने दिया, जो नारायण को राज्य देने वाला, नर को नारायण बनाने वाला है। फिर त्रेता में राज्य किसको दिया? राम को। सोलह कला संपूर्ण है नारायण सतयुग आदि में। शास्त्रों में भी लिखा है, कहते भी है कृष्ण नारायण वासुदेव। तो कहेंगे जो संपूर्ण पास हुए गीता ज्ञान के राजयोग की पढ़ाई में, उनको 16 कला संपूर्ण नारायण का राज्य मिला। और जो उस पढ़ाई में फेल हो गए, उनको 14 कला का राम का राज्य मिला। तो चाहे 16 कला संपूर्ण नारायण हो या 14 कला राम हो, दोनों का रचयिता एक ही भगवान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को ये कोई भी ऋषि मुनि नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो नेति नेति क्यों कहते? हम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये सृष्टि है रचना, और इस सृष्टि में आदि में कौन थे? सतयुग आदि में नारायण। तो जरूर उनका रचयिता उनसे पहले होगा। और रचते हैं सत्ययुग, तो सत्ययुग का रचयिता भी सत्य ही होगा ना। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है।
ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सत्य को ही भगवान कहते हैं। सत्य के आदि मध्य अंत को, सत्य की सच्चाई को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो देखो, न जानने के कारण कैसे कलाहीन बन गए। सत्य को जानने वाले सत्यनारायण बन गए, सतयुग आदि में बन गए, और उनका रचयिता जरूर सतयुग आदि में ही आया होगा। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो। दूसरे और धर्म वाले कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि और धर्म वालों के रचयिता देहधारी मनुष्य हैं। मनुष्य का मन चलायमान होता है। भगवान तो सदा ही अचल है, वो सदा शिव कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अभी तुम इस बात को जानते जाते हो। इस सच्चाई को जानने से, नॉलेज को जानने से, तुम नॉलेजफुल बनने से फिर देखो ये लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनते हो। यथा राजा तथा प्रजा बनते हो। अभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ के मर्तबा लेते हैं। कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई जज बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। तो पढ़ाई से बनते हैं ना। अब बताओ, हिस्ट्री में ये जो जन्म जन्मांतर राजाएं बने, इन राजाओं को राजा किसने बनाया? कब बनाया? कैसे बनाया? जरूर गीता ज्ञान के द्वारा, राजयोग सिखा करके, राजाई की पढ़ाई पढ़ा करके ये नंबरवार राजाएं बने। कोई सतयुग में राजा बने 16 कला संपूर्ण, कोई त्रेता में बने 14 कला संपूर्ण, कोई द्वापर में बने 8 कला संपूर्ण, और देखो ये कलयुगी राजाएं, कलाहीन राजाएं, कलह क्लेश के युग में आते हैं। तो ये सब पढ़ाई से बनते हैं ना। ये राजयोग की पढ़ाई, राजा बनाने वाली पढ़ाई,
ये एक ही बात पढ़ाते हैं राजयोग के द्वारा, और ये राजयोग का ज्ञान गीता ज्ञान से मिलता है। अभी देखो, कोई भी मनुष्य को ये मालूम होगा कि पढ़ाई से सत्य के ये लक्ष्मी नारायण ने पद पाया, पढ़ाई से पाया, क्योंकि भगवान वाच्य है, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हैं, वो पढ़ाई पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, परंतु राजा तो कोई भी नहीं बनाया। हिस्ट्री में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने स्वाधीन राजा बनाया हो। सब अधीन बनाते हैं। अधीन बनते बनते मनुष्यों की मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि अधीन तो बनना ही है। कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ लें, कोई ना कोई के अधीन तो रहना ही पड़ेगा। तो वो राजयोग नहीं सिखाते हैं। मनुष्य गुरु प्रजा योग सिखाए देते हैं। सतयुग आदि में राजाएं थे, राजाओं का राज्य था। कलयुग अंत में आकर के सभी देशों में प्रजातंत्र राज्य हो जाता है। तो देखो, मनुष्य गुरु क्या बनाते हैं और भगवान क्या बनाते हैं। ये बातें कौन बताएगा सिवाय बेहद के बाप के, और ये बातें कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा कोई मनुष्य होगा इस सृष्टि पर, विद्वान, आचार्य, पंडित, जो कोई भी ऐसे कहे हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देखो, अभी ईश्वर की पढ़ाई से तुम ये बनते हो, और ये दुनिया भी पढ़ाई से ये नौकर चाकर बनते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, इनकी डायनेस्टी का राज कोई बता दे। और ऐसे ऐसे राजा हैं, कोई एक तो नहीं बने ना। स्कूल में कोई एक स्टूडेंट पढ़ता है क्या? नहीं। इनकी राजधानी हुई है सूर्यवंशी राजधानी अथवा चंद्रवंशी राजधानी। वंश होता है ना, ऊंचे से ऊंचे है सूर्य, परंतु वो तो है जड़ सूर्य, जड़ रोशनी देने वाला। ये तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, जो ज्ञान की रोशनी देने वाला है। सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देता है। और
और उस ज्ञान से सबकी सदगति दाता एक गाया हुआ है। इन राजाओं ने ये राजधानी कैसे प्राप्त की? और जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके जाते हैं, राजा ही तो स्थापन नहीं करते। उनके आने के बहुत वर्षों के बाद जब उस धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में, तब राजाई स्थापन होती है। और ये बेहद का बाप तो धर्म स्थापना के साथ साथ राजाई की भी स्थापना कर देते हैं। सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर देते हैं। ये बात कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, जरा भी नहीं जानते। कब बादशाही ली ये भी समझ सकते हैं। कोई समझने वाला हो तो समझ सकते हैं कि सतयुग की राजाई, सत्यनारायण को मिली हुई राजाई एक ऑलमाइटी सत्य बाप ही दे सकते हैं। वही गॉड फादर है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वही सत्य के आदि मध्य अंत की सच्चाई को जानता है, क्योंकि और मनुष्य मात्र तो, और मनुष्यों की आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। एक भगवान ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला है। वो जानने वाला कैसे है? क्योंकि वो एवर प्योर है। वो ऐसा एवर प्योर है जिसकी शक्ति कभी क्षीण होती नहीं है। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा है। कि वो परिपूर्ण है। ऐसा पूर्ण है जिस पूर्ण में से अगर पूर्ण ही निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा ज्ञान योग का अखूट भंडार है। कैसे बना? कभी शक्ति से क्षरित तो होता ही नहीं। मनुष्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, सतयुग के आदि से साथ क्षरित होते आए हैं।
शक्ति क्षीण होती आई है। देवात्माओं की शक्ति ज्ञानेंद्रियों से क्षीण होती है और मनुष्य आत्माओं की शक्ति कर्मेंद्रियों से क्षीण होती है। चरित होते होते कलयुग के अंत में कलाहीन बन जाते हैं, सब दुखी हो जाते, अशांत हो जाते। और भगवान को तो शांति का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है। वो कभी क्षीण होता ही नहीं। वो निर्गुण निराकार गाया हुआ है। माना त्रिगुणातीत है। इस सृष्टि की हर आत्मा, हर वस्तु, ये समूची सृष्टि ही पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब तीन गुणों से आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। जैसे बच्चा बचपन में निर्विकारी सत्व प्रधान है, जवान होता है रजो प्रधान है, बुढ़ापा आता है तमो प्रधान बन जाता है। खुद भी दुखी होता, औरों को भी दुखी कर देता। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, कभी क्षरित होता ही नहीं। तो त्रिगुणातीत कहा जाता है। परंतु ऐसे भी नहीं है कि वो त्रिगुणातीत भगवान इस सृष्टि पर कभी आता ही नहीं। आता तो है, परंतु किसी मुकर्रर रथ में मुकर्रर आत्मा के शरीर में प्रवेश करके एक व्यापी होकर आता है, ताकि सब मनुष्य मात्र की बुद्धि उस एक में एकाग्र हो सके। क्योंकि कलयुग अंत में जब मनुष्य तमो प्रधान हो जाते हैं तो हर धर्म के मनुष्य भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। ऋग्वेद में एक ऋचा आई है, हे विधाता, हम पहले तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब तुम्हें सर्वव्यापी मानते हैं। तो देखो, मनुष्य जब तामसी बन जाते हैं तो ऐसी तामस की अज्ञान भरी बातें सारे संसार में फैल जाती, ऐसी तामसी बुद्धि बनती है कि खुद भी शिवो हम ब्रह्मास्मि कह के बैठ जाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं आत्मा तो परमात्मा। वो नहीं जानते कि आत्मा सो परमात्मा, ये बात तो ठीक है, लेकिन कौन सी आत्मा परमात्मा? क्या सभी आत्माएं परमात्मा? नहीं,
परमात्मा माना बड़े से बड़ी पार्ट बजाने वाली, उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा। क्योंकि ये दुनिया एक रंगमंच है, इसके 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन 4 युगों में वो हीरो पार्टधारी मौजूद रहता है। और वो कौन है? वो है इस सृष्टि वृक्ष का रचयिता, बाप, मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बीज बाप, जिस बीज को दुनिया के हर धर्म के लोग मानते हैं। हिंदू से कहते हैं तुम आदि देव पुरुष पुराण, शंकर की स्तुति में कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, मुसलमान उसे आदम कहते हैं और क्रिश्चियंस उसे एडम कहते हैं। देखो आज भी उन नामों में कितना साम्य है। काम के आधार पर नाम बनते हैं, शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो उनके काम के आधार पर नाम पड़े। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं तो अच्छे या बुरे नाम पड़े हैं। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहा तो युधिष्ठिर हुआ। दुर्योधन युद्ध में दुष्टता की, दुष्ट युद्ध किया तो दुर्योधन। दुष्ट शासन किया, बाहुबल का जोर दिखाया तो दुशासन। ऐसे ही इस सृष्टि में जिसने उत्तम से उत्तम पार्ट सृष्टि के आज में ही बजाना शुरू किया, ऐसा मनुष्यों में श्रेष्ठ आदिनाथ, आदम, आदिदेव, एडम के नाम से विख्यात हुआ। जो निमित्त बनता है, साकार में निमित्त बनता है, नई सृष्टि की 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनता है। जो गीता में कहा हुआ है, निमित्त मात्रम भव सद्विशाचिन। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र कर्म कर, क्योंकि ये सतयुग से लेकर के कलयुग तक का 4 युगों का 4 सीन का ड्रामा ये तो अनादि बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। हर आत्मा में अपने अनेक जन्मों का पार्ट रुंधा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड में, डीवीडी में पार्ट भरा हुआ होता है। छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना पार्ट भर देते हैं। ऐसे ही इस आत्मा में जो ज्योति बिंदु आत्मा है, स्टार के मुआफिक है,
प्रकृति के मध्य में विराजमान है। इस शरीर में जितने भी अंग हैं, उन अंगों में इस शरीर का राजा आत्मा उत्तम अंग में विराजमान है। जहाँ ये ज्योति बिंदु विराजमान है, इस यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं उसी स्थान पर। पुरुष लोग टीका लगाते हैं। आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार टीका है। वो आत्मा इस बड़ी पूरी कुटी में निवास करती है। शरीर के प्रत्येक अंग में आत्मा नहीं है। भ्रकुटी में गोली मारेंगे तुरंत मर जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। और कोई अंग में गोली मारें तो इंदिरा गांधी की तरह हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जाते रहेंगे, जिंदा बने रहने की संभावना रहेगी। तो बाप बताते हैं ये आत्मिक स्थिति की पहली पढ़ाई किसने पढ़ी होगी? है आदिनाथ ने, आदिश्वर आदिदेव ने पढ़ी। किससे पढ़ी? डायरेक्ट परमपिता परमात्मा शिव से पढ़ी। जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, स्टार के मुआफिक हैं, ऐसे ही आत्माओं का बाप शिव भी ज्योति बिंदु है। चींटी का बाप चींटी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, तो आत्मा का बाप आत्मा जैसे। वो ज्योति बिंदु बाप शिव बिंदु को लंबाई चौड़ाई नहीं दी जा सकती, कितना भी छोटा हो सकता है। गीता में उसे अणोअणियांशम, अणु से भी अणु बताया गया है। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा शक्तिशाली। तो आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, उनका बाप शिव है, वो भी ज्योति बिंदु। आत्मा भी निराकार, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देती, तो आत्माओं का बाप भी निराकार, उसको भी इन आंखों से नहीं देख सकते। जब इन आंखों से नहीं देख सकते तो कौन बताएगा? कैसे जानेंगे कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है? ज्योति है ये तो मान सकते हैं, क्योंकि शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन बन जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे साबित होता है कि आत्मा ज्योति स्वरूप है। आत्मा का बाप परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, और वो ज्योति जिसे निराकार कहा गया है,
वो इस सृष्टि पर भी आती है। इस सृष्टि रूपी वृक्ष है जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदस्याक है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और जड़ों से पहले बीज भी होता है। बीज को बाप कहा जाता है, जड़ें आधार हैं। तो मनुष्य शक्ति का जो मूल बीज है वो एक ही है, जिसकी मान्यता सभी धर्मों में है, परंतु वो इतना प्राचीन बीज है कि उसके बारे में कोई डिटेल नहीं जानता। सभी धर्मावलंबी अपने धर्म के बीज धर्म पिता को मानते हैं। बीज को बाप कहा जाता है। क्रिश्चियन से क्राइस्ट को जानते हैं, मुसलमान मोहम्मद को जानते हैं, बौद्धी लोग बुद्ध को जानते हैं। उन धर्म पिताओं में भी, देहधारी धर्म पिताओं में भी जो सबसे पुराना है, 2500 साल पहले पुराना है, उसके बारे में मनुष्यों को भी कोई डिटेल पता नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत प्राचीन है। तो पुराना होने के कारण उसका विस्तार कोई नहीं जानता। और ये मनुष्य धर्म पिताएं तो इस दुनिया में द्वैतवाद फैलाते हैं। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी हो, द्वैतवाद का मतलब है दो दो धर्म। इब्राहिम से पहले कितने धर्म थे? इन धर्म पिताओं के आने से पहले कितने धर्म थे? एक ही धर्म था। इन देहधारी धर्म पिताओं ने आकर के द्वैतवाद फैलाया। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं चला दी। उन मतवाद को लेकर के आपस में झगड़े पैदा होते रहे। करते करते दुनिया कलह कलेश युगी बन गई। कलयुगी दुनिया में इतने कलह क्लेश बढ़ते हैं कि सब दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो देखो, इन देहधारी धर्म पिताओं के आने से पहले भारत में अद्वैत राज्य था। एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, एक मत था और एक ही देवता कुल था। तो झगड़ा होगा? झगड़ा फसाद नहीं होगा। मनसा में भी टकराहट नहीं होगी, आंखें भी लाल पीली एक दूसरे के प्रति नहीं होंगी, कर्मेंद्रियों से भी कोई झगड़ा नहीं होगा। तो अद्वैतवाद हुआ ना। इसलिए शास्त्रों में भी देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। वहां दूसरा होता ही नहीं। एक बाप आते हैं और बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। सब धर्मों को त्यागेंगे
तो उन धर्मों के जो प्रणेता हैं, धर्म पिताओं को याद करेंगे? हैं? नहीं याद करेंगे, उनको भी त्यागना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मुझे एक धर्म पिता की शरण में आ जा, जो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अद्वैत राज्य स्थापन करता है। अब ये सर्वधर्मान, सब धर्म कौन से युग में होते हैं? द्वापर युग में तो नहीं होते सब धर्म। सिख धर्म तो द्वापर युग में नहीं था, ये आर्य समाजी तो द्वापर युग में नहीं थे। तो देखो, सब धर्म तो कलयुग के अंत में ही पनपते हैं। जिन सब का विनाश करा देता हूं और एक सब धर्म की स्थापना करता है। विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कर्म कराने वाले जो धर्म हैं, जो धारणा है, उनका विनाश करा देता हूं। दुष्कर्म करने वाले पापियों का भी विनाश करा देता हूं। जो मेरी शरण में आते हैं, माना भगवान की शरण में आते हैं, वो ही बचे रह जाते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि एक भगवान ही देने वाला है। सत्य बात, एक ही सच्चिदानंद सुनाने वाला है। और तो इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र भी सब नंबरवार झूठे हैं। झूठे होने के कारण उनके आने के बाद ये दुनिया कैसी बन जाती है? झूठ खंड बन जाती है। भगवान आकर के सत्य खंड, सतयुग की स्थापना करते हैं। और मनुष्य हैं, जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है, वो नर इस दुनिया को झूठ का आधार लेकर के, असत्य का आधार लेकर के, अज्ञान का आधार लेकर के, वो नर इस दुनिया को नरक बनाए देते हैं। तो देखो, ये असत्य कहो, अज्ञान कहो, ये अनेकों से आता है और सत्य एक से आता है। माना ज्ञान एक भगवान से आता है और अज्ञान अनेक मनुष्य गुरुओं से आता है। आज दुनिया में मुख्य 9-10 धर्म फैले हुए हैं और सभी धर्म तमो प्रधान बन गए। जब सब धर्म तमो प्रधान बन जाते हैं, तब भगवान आकर के एक सब धर्म की स्थापना करते हैं। एक ऊंचे से ऊंची राजधानी स्थापन करते हैं, जिसे सूर्यवंशी राजधानी कहा जाता है। जैसे आसमान में 7 सितारों के बीच, ग्रहों उपग्रहों के बीच, नक्षत्रों के बीच सबसे ऊंचा कौन है? सूर्य। वो जड़ सूर्य है।
वो आसमान के जड़ सितारे हैं और भगवान चैतन्य ज्ञान सूर्य है और तुम बच्चे चैतन्य सितारे हो, इस धरती के सितारे। ऐसे तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी भगवान का ज्ञान नंबरवार लेकर के मुक्ति को प्राप्त करती है, परंतु तुम बच्चे जो भगवान के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो, पढ़ाई को धारण करते हो, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हो, वो मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे वो ऐसे सितारे हैं, दिन के सितारे हैं, जो अपनी ज्ञान की रोशनी को ईश्वर ज्ञान सूर्य में मर्ज कर देते हैं। अपना नाम बाला नहीं करते हैं। किसका नाम बाला करते हैं? बाप का नाम बाला करते हैं। इसलिए भारत में ये परंपरा चलती आती है। कोई भी फर्म का, कोई भी दुकान का, कारखाने का नाम रखेंगे तो पहले बाप का नाम और बाद में एंड सन्स कंपनी। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। बाकी जो और सितारे हैं और ग्रहों उपग्रहों को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि 9 ग्रह माने जाते हैं। देवता धर्म की आत्माएं भी द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद अपन को हिंदू समझ लेते हैं और वो हिंदू दूसरे धर्म पिताओं को, दूसरे धर्मों को फॉलो करने लग पड़ते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं। इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो जाती है और दूसरे धर्म वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो देखो, इस दुनिया में और धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा संगठन हो जाता है और भारतवासी थोड़े रह जाने के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि संघौ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। और ये संगठन कहो, यूनिटी कहो, ये प्योरिटी से आती है। प्योरिटी ब्रह्मचर्य को कहा जाता है। ब्रह्मा का आचरण करने वाले ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। और जातियों के मुकाबले ब्राह्मणों को पवित्र माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं और ब्राह्मणों की पूजा होती है। ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके खिलाते हैं। तो आज के ब्राह्मणों की बात नहीं है, वो आज के ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण नहीं है। ये सत्य के आदि में भगवान बाप शिव ने आकर के
जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके ब्रह्मा नाम दिया और उस ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली, जिस वेद वाणी को शास्त्रों में भगवान की मुरलिया कहा गया है, मीठी वाणी है। माता बच्चों को मीठी वाणी सुनाती है या डांट डपट की वाणी सुनाती है? तो भगवान भी आकर के ब्रह्मा के तन से मीठी मीठी सुरीली तान सुनाता है, जिसको शास्त्रों की भाषा में मुरली कहा जा गया। मुरली वो कोई काठ की मुरली नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में जिसे भगवान कह दिया है, उसको काठ की मुरली क्यों दिखा दी? इसलिए काठ की मुरली दिखा दी है कि जिस तन में प्रवेश हो करके भगवान वो ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, वो तनधारी आत्मा कठ बुद्धि होती है। उस ज्ञान की वाणी को सुनती तो है, परंतु गहराई तक समझती नहीं, क्योंकि वो सत्य रूपी रंगमंच का पहला पत्ता है, सबसे छोटा पत्ता, सबसे पहला पत्ता। देवतुल्य। और देवताएं तो भोले वाले होंगे या तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे? भोले वाले होंगे। तो भगवान की वाणी तो है, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेद वाणी कही गई है शास्त्रों में, परंतु आप देखेंगे कि आज कोई भी वेद वाणी नहीं पढ़ता है, सुनता है। सुनता है? पढ़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाते हैं, वेदवाणी सुनाते हैं, तो वो भगवान का रूप नहीं है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं, और ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी तो है, ब्रह्मा के मुख से चलाई जाती है, परंतु वो ब्रह्मा उस वाणी को न समझने के कारण जीवन में पूरा प्रैक्टिकल फॉलो नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है त्रिमूर्ति शिव की 3 मूर्तियों में। और कहते हैं ब्रह्मा तो विष्णु, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो तो दोनों एक हो गए। तो विष्णु भी जो शब्द है नो विषय ताल, उसमें विषय विकार की कोई भाषा नहीं है। विष्णु को शेष शैया पर दिखाया जाता है, माना सर्प सर्पणियों की संग शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन
उन सर्प सर्पणियों के विष का प्रभाव उस विष्णु को होता है? नहीं होता है। तो साबित होता है कि भगवान ऐसी रचना आकर के रचते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु, जिसे 4 भुजाएं दी जाती हैं और उसमें विषय विकारों का नाम निशान भी नहीं होता। इंद्रियां 100% निर्विष बन जाती हैं। उसके संग के रंग में आकर के जो अपवित्र आत्माएं हैं वो भी पावन बन जाती हैं। तो देखो भगवान क्या से क्या बनाते हैं और मनुष्य क्या बनाए देते हैं। मनुष्य गुरुओं ने इस सृष्टि में आकर के सारे मनुष्य मात्रों को विषयी विकारी व्यभिचारी बना दिया और भगवान आकर के निर्विकारी देवता बनाते, नर को नारायण जैसा देवता बनाते। तो ये राजधानी जो निर्विकारी राजधानी है देवताओं की, वो कैसे प्राप्त की? ब्रह्मा ने तो वेदवाणी सुनाई, परंतु वेदवाणी का असर ब्रह्मा के ऊपर ही नहीं हुआ। या ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ वाला विकारी दिखाया जाता है, वो मृत्यु पर्यंत विकारी ही बना रहा या निर्विकारी देवता बन गया? शरीर रहते रहते हैं विकारी ही बना। तब फिर इस निर्विकारी दुनिया की रचना कौन से साकार रचयिता के द्वारा होती है? भगवान तो निराकार है। निराकार भगवान क्या निराकारी दुनिया रचेगा? अरे भगवान तो आकर के देवताओं की साकारी स्वर्ग की सृष्टि रचता है। जिस स्वर्ग की मान्यता मुसलमानों में भी है, वो उसे जन्नत कहते हैं। क्रिश्चियंस में भी मान्यता है, वो उसे पैराडाइज कहते हैं। तो देखो और धर्म वाले भी भगवान की रचना को जानते हैं, परंतु वो रचना कब रची गई? वो निराकार अल्लाह मियां, वो निराकार गॉडफादर कब आकर के वो रचना रचते हैं, ये कोई नहीं जानता। इस सारी बातों का तंत्र भगवान बाप ही आकर के विस्तार में सिखाते हैं और देवताओं की संपूर्ण राजधानी स्थापन करते हैं। और तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं जिस राज को समझा दें, क्योंकि कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकते। राजयोग की पढ़ाई सिर्फ गीता ज्ञान के द्वारा ही सिखाई जाती। सिखाने वाला स्वयं भगवान है। वो भगवान निराकार होते हुए भी साकार मनुष्य तन के द्वारा उस पढ़ाई को पूर्ण रूप से पढ़ाता है। वेदों की पढ़ाई कहो, मुरलियों की संपूर्ण जानकारी कहो, वो भगवान ही टीचर के रूप में जब आता है, इस मनुष्य सृष्टि के आदि पुरुष में तो परम पिता शिव कहा जाता है।
परंतु शिव जो नाम है वो बिंदी आत्मा का नाम है। वो ज्योति बिंदु आत्मा कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है भ्रकुटी में, और उस भ्रकुटी के तीसरे नेत्र को नाम क्या देते हैं? है शिव नेत्र। ऐसे नहीं कहते शंकर नेत्र, एडम नेत्र, आदम नेत्र, आदिदेव या आदिनाथ नेत्र नहीं। क्या नाम देते? शिव नेत्र, क्योंकि शिव की आत्मा प्रवेश करती है। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये कोई स्थूल नेत्र नहीं है। उस नेत्र के द्वारा भगवान बाप इस सारी सृष्टि को देखते हैं, जानते हैं और पहचान करके इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं को नंबरवार सिलेक्ट करते हैं। हम सब मनुष्य आत्माएं आत्मलोक से आते हैं। जिस आत्मलोक को ब्रह्मलोक, पारलोक, अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड, सोल वर्ल्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श। पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। अभी तो वो भी कहने लगे अल्लाह मियां जर्रे जर्रे में है। तो सच्ची बात तो गीता बताती है, क्योंकि दुनिया का पहला ग्रंथ तो गीता है, ज्ञान का गीत है। वो ज्ञान का गीत स्वयं भगवान सुनाते हैं। गीता के ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या? श्रीमद् भगवत गीता, माने भगवान की सुनाई हुई गीता। एक ही ग्रंथ है दुनिया का जो स्वयं भगवान ने सुनाया है, लिख कर के नहीं दिया है, ओरली सुनाया है। ये लिखी हुई गीता तो व्यास प्रसादात, क्या लिखा है गीता में? व्यास ने लिखी, व्यास के प्रसाद से हमको मिली। और व्यास तो दाढ़ी मूछ वाला देवता था, मनुष्य था। मनुष्य संपूर्ण सच्चाई नहीं बता सकता। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान कहाँ का रहने वाला है, बताया है। न तत् भासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता, तारागणों का प्रकाश नहीं पहुंचता, अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। ऐसे उस परम धाम का मैं निवासी हूं, जहां आत्माओं का बाप निवास करते हैं। तो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा के बच्चे कहाँ के वासी होंगे? कहाँ के वासी होंगे? बाप के घर के ही वासी होंगे ना। तो हम सब मनुष्य आत्माएं उस सोल वर्ल्ड से आती हैं, ब्रह्मलोक से आती हैं और नंबरवार इस सृष्टि पर आती है। ये नंबर का निर्धारण भी भगवान बाप ज्ञान लेने के आधार पर करते हैं। जो आत्माएं जितना ज्यादा ज्ञान उठाती हैं, वो भगवान की बनाई हुई सुखी सृष्टि स्वर्ग में सबसे पहले आती है। और जो ज्ञान बहुत कम उठाती हैं नंबरवार, वो सृष्टि में सबसे बाद में आती है। माने जिस क्रम से आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में उतरती रहती हैं, उसी क्रम से
भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आत्माएं उसी क्रम से उस ज्ञान को लेती हैं जो भगवान बाप ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति।